प्रिय बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 6 से अक्षय ऊर्जा, भविष्य की ऊर्जा के कुछ बचे हुए अंश को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जल विद्युत ऊर्जा यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे। गिरते हुए या बहते हुए जल से प्राप्त की गई विद्युत शक्ति को जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विश्व की संपूर्ण विद्युत शक्ति का 1/3 भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके उत्पादन के लिए नदियों के किनारे बांध बनाकर प्रचुर मात्रा में पानी जमा किया जाता है, जिससे खुली नहर अथवा नालों द्वारा बिजली घर तक ले जाया जाता है। पानी में निहित गतिज ऊर्जा के उपयोग से बिजली घर स्थित बड़े बड़े टरबाइन चलाए जाते हैं। इन टरबाइनों की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। जल विद्युत परियोजना सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, पेयजल आपूर्ति, पर्यटन, मत्स्य पालन आदि के लिए लाभकारी है। सुदूर क्षेत्र में स्थित होने के कारण पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए भी उपयोगी है। तो जैसे कि हम जानते हैं, ऊर्जा हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। ऊर्जा के बिना हमारा जीवन असंभव हो जाएगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यदि हम कुछ भी करना चाहें, यंत्र चलाना चाहें या कि मोटर गाड़ी या कुछ भी किसी भी प्रकार के यंत्र, तो उसके लिए हमें बिजली अर्थात हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुछ तो किसी अन्य ऊर्जा से चलते हैं, लेकिन कुछ बिजली से। जो भी बिजली चलित यंत्र है उसके लिए बिजली की आवश्यकता होती है, विद्युत की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए विभिन्न प्रकार से बिजली का उत्पादन होता है। जैसे कि हम लोगों ने पवन ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ठीक उसी प्रकार जल से भी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो इसके लिए हमें नदियों के किनारे बांध बनानी पड़ती है और बांध में जरूरत के अनुसार पानी जमा कर लिया जाता है और उसमें कुछ पानी निकासी के कुछ व्यवस्था होती है। तो वहीं से पानी को छोड़ा जाता है और पानी किसी नाली अर्थात नहरों के सहारे बिजली घर तक पहुंचती है और उन बिजली घरों में टरबाइन लगे हुए होते हैं। तो जब वह पानी टरबाइन से होकर गुजरती है तो टरबाइन जो यांत्रिक ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। यांत्रिक ऊर्जा अर्थात मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देते हैं। जल विद्युत परियोजना के
कई लाभ हैं, जैसे सिंचाई के लिए इसके जल को उपयोग में ला सकते हैं। बाढ़ नियंत्रण के लिए भी जल परियोजना जरूरी है। पेयजल आपूर्ति अर्थात पीने की जल की आपूर्ति के लिए। उसके बाद पर्यटन के लिए भी कभी कभी हम देखते हैं कि पर्यटन किसी बड़े बड़े बांध को देखने के लिए आते हैं, तो इस प्रकार पर्यटन के लिए भी। उसके बाद मत्स्य पालन अर्थात मछली पालने के लिए भी। तो इस प्रकार की कई उपयोगिताएं हैं। सुदूर क्षेत्र में अर्थात दूर के क्षेत्र में स्थित होने के कारण पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए भी उपयोगी है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के हम अपने अगले कक्षा में जारी रखेंगे। धन्यवाद।